आ गए हैं गेस्ट, और गेस्ट कौन है अभी मैं आप सभी के लिए बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मैंने ये मंगा ली है कोल्ड ड्रिंक और इसको मैं देने वाली हूँ। तो ये जो भैया आए हैं ना, इससे पहले जब मेरे हस्बैंड के नाक में फीडिंग ट्यूब पड़ी हुई थी ना, तो ये ही भैया डाल डाल के जाते थे। कम से कम एक बार तो एक ही दिन में 3 बार आए थे ये डालने के लिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड खींच देते थे पकड़ के, तो कम से कम 3 बार ये डाल के गए थे। और उस समय शायद वीडियो में नहीं बनाती थी, उस समय नहीं बनाती थी। 1 मिनट रुक जा बेटा। तो आज काफ़ी समय बाद आए हैं। सार्थक जानता है तू इनको? एलाला जानता है? नहीं जानता। मौसा जी है बेटे। हाँ न, मैंने तो देखा नहीं है। मौसा जी बहुत दिनों बाद आए हैं। इससे पहले मौसा जी आए नहीं थे, आज आए हैं। अब मौसी को लेके आना तो और भी ज्यादा जान जाएगा। चलो आपका मौसी लेकर चलो घूमने चलना। चलो जाएगी घूमने मौसी के पास, लता मौसी के पास। ये भी इसने भी नहीं देखा है ना। इसने आई तो ही मतलब उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। 2 बार आ चुकी है ऐसे तो, 2 बार आ गई है। चलो चल रहे हैं घूमने जाए। जाएगा मौसी के पास। ना जाने बड़ी मम्मी है विजय मौसी को जाने चले हसनपुर में ही है ये मौसी भी। चले अभी आई थी ये घूम के, पर ऐसे गई थी, ऐसे आज गई वो दूसरे दिन सुबह ही आ गई थी। तो ये ना मेरे चाचा जी की बेटी है, उसके हस्बैंड हैं। आप सभी के लिए बता दूं, पहले मेरे हस्बैंड ने बहुत बार अपनी फीडिंग ट्यूब खींच दी थी, तो इन्होंने ही डाला था। कम से कम एक बार तो एक भैया दिन में कितनी बार आए थे आप? 3 बार आए थे ना। हाँ 3 बार आए थे, अब 3 बार डाल के गए थे, और ये बार बार खींच देते थे। हैं पपीता देखो, इसमें एक भी बीज नहीं निकला, एक दाना भी नहीं है इसमें बीज का। ये देखिए, ये सिर्फ कच्चे कच्चे से दाने हैं इसमें, बाकी इसमें कोई इसमें एक भी दाना नहीं है। और एकदम से अच्छा पका हुआ पपीता है ये। तो आज पहली बार मैं अपने हस्बैंड के लिए अनानास का जूस बनाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया है। बस बच्चे ना हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, चाहे उन्हें खानी नहीं हो। उन्होंने इससे पहले कभी भी अनानास नहीं खाया था, इसीलिए, और उन्होंने ज़्यादा ज़िद की थी इसे खरीदवाने के लिए। मुझे पता था कि वो इसको नहीं खाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के कहने पर इसको लेना पड़ा, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने थोड़ा सा ही खाया, बिल्कुल भी फिर खाया ही नहीं। तो उसके बाद अब मैं इसका जूस अपने हस्बैंड के लिए ही बनाने वाली हूँ। अब काम तो इसको लेना ही पड़ेगा जब इतना महंगा है। ये नहला रही हूँ, क्योंकि कल वहाँ पे ये ट्रिकोस्मी वगैरह इनकी चेंज हुई नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, कफ आ गया था, आपको भी पता है। शर्ट भी इनकी पूरी ब्लड में हो गई थी, तो मैं इनके लिए नहला रही हूँ। तो ये मैंने पानी वगैरह सारी चीज़ें रख ली है, और मेरे हीरो हैं एकदम से तैयार। जल्दी से नहला के मैं कर दूँ रेडी। मेरी खुद की भी तबीयत, पूरी रात मुझे बुखार चढ़ा है, शायद आपको चेहरे से लग रहा हो, पूरी रात मुझे बुखार चढ़ा है। मम्मी कह रही थी, मैंने मम्मी को शाम के टाइम में बताया, मैंने कहा मम्मी मुझे बुखार आ रहा है। मम्मी कह रही थी दवाई लेने ना गई। मैं कहा ना गई लेने के लिए, कि दवाई ले आ रहा हूँ। लेकिन मेरी ऐसी है, जब तक 2 दिन ना सड़ लूँ ना, मैं दवाई लेने जाती नहीं हूँ। देखूँगी अगर उतर गया तो ठीक है, वरना तो फिर जाना ही पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मेरी कंडीशन हो रही है बहुत ख़राब। तो इधर कर दिया है। अब मैंने अपने हस्बैंड को नहलाना शुरू, और मेरे हस्बैंड की हरकतें आप सभी के लिए दिखाई दे ही रही होगी। पूरी कोशिश है मुझे पकड़ने की और मुझे पकड़कर मारने की, क्योंकि अब मैं नहला रही हूँ ना, तो काम तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए ऐसा कोई काम करे ही ना, और इन्हें पता नहीं क्या दिक्कत होती है। चलो खींचतानी वाले में तो इनको प्रॉब्लम होती होगी। अब तो आराम से लेटे हुए हैं, लेटे हुए को मैं नहला रही हूँ, लेकिन गुस्सा इनकी दिखाई दे ही रहा होगा। गुस्से में इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने इनकी नाभि पे पानी डालती हूँ, जो कि मैंने आप सभी के लिए बता रखा है, और पैरों पे पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं सिर पे पानी डालती हूँ। डायरेक्ट मैं सिर पे पानी नहीं डालती हूँ, पहले मैं डाल देती, लेकिन अब मुझे पता चला है बहुत जगह से, और जो वैद्य हैं उन्होंने बताया था कि जो इस समय कंडीशन चल रही है ना, आपको पता है कि ज़्यादातर लोग खड़े खड़े यूं ही गिर जाते हैं बाथरूम में। ज़्यादातर आपने ऐसे केस सुने होंगे। तो वो होता है कि डायरेक्ट से सिर पे से पानी डालना, तो सिर पे से पानी नहीं डालना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। सबसे लास्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे पहले नाभि पे डालती हूँ, और उसके बाद पैरों पे, उसके बाद फिर मैं उनका सिर धोती हूँ। तो इस समय सिर मैं धो रही हूँ। बाकी के नीचे मैंने पैर वगैरह उनके सारे धो दिए हैं, और हाथ मैंने उनके खोल दिए हैं, क्योंकि हाथ बांध के रखती हूँ ना नहलाने में। कभी कभी तो उनके जो हाथ बांधने की पट्टियाँ हैं वो भीग जाती हैं पूरी तरीके से,
तो उनकी हरकतें आपको दिखाई दे ही रही होंगी। लेकिन बड़े तो गए हैं यहाँ पे नहा धो के रेडी। देखिए मैंने ये नहा के यहाँ ऐसे लिटा दिए हैं और जल्दी यहाँ धो के बाकी के घर में पोछा लगाऊंगी। अभी पोछा वगैरह मेरा नहीं लगा है। यहाँ तो मैंने ये धो दिया इतना और ये पूरा धो के जल्दी से कर दूँ, क्योंकि नहलाने के बाद मैं बाहर तो खैर इतना काम नहीं होता है, लेकिन जब कमरे में नहलाती ना उस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज तो बाहर नहला दिए मैंने, मैंने ले लिया है ये कटोरी में ऑयल और मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड की मसाज। ये देखिए कितने आराम से पड़े हुए हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लाइट तो आ रही है खैर, लेकिन अब कूलर है अंदर और मैंने अंदर इनको लिटाया नहीं। अब मैं बैठ वालूँगी जब इन्हें अंदर लिटाऊंगी, क्योंकि पंखे की हवा भी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं कर दूँ मसाज। देखिए मुझे टेढ़े टेढ़े देख रहा है। हेलो, टेढ़े टेढ़े देख रही है, तिरछी 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 देख रही है मेरी हीरोइन मुझे तिरछी तिरछी देख रही है ना। हाँ ठीक है, अभी मैं मालिश कर दूँ। तो इधर कर दी है मैंने मालिश स्टार्ट। सबसे पहले मैं पैरों की ही करूँगी और तलवों की करूँगी, जिसके लिए सभी मुझे बोलते हैं कि इनकी तलवों की ज़्यादा से ज़्यादा मसाज किया करो। तो तलवों की अक्सर मैं मसाज करती हूँ। अगर ऑयल वगैरह भी नहीं होता है ना, तो वैसे भी मैं इनके तलवों को घिसती रहती हूँ, जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो तलवे और ये पैर की उंगलियाँ, ये सारी चीज़ों को मैं अक्सर करती रहती हूँ। और ये पैरों के मसाज भी। और देखिए उनका हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब पूरी कोशिश रहती है मैं कोई भी काम करूँ तो बस पकड़ के खींचना मारना। अब इनको बताइए आप सभी, मसाज में तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होता है और फिर भी इनको ये रहता है बस ये काम ना करे और मुझे छुए ना, देखना लात और मारेंगे भी मुझ में ये दबा के शायद। ये देखो ये लात इनकी चलती है और इनको ये भी पता रहता है कि मुझे किस तरीके से इसमें लात मारनी है। अब तो थोड़ा सा कम चला रहे हैं, नहीं कभी कभी तो इतना तेज़ मारते हैं। एक दो बार तो मैं गिर भी गई हूँ। वैसे तो मैं पूरे माइंड मेरा इस चीज़ में रहता है कि ये कहीं मुझ में लात ना मारे, मतलब खुद को भी मैं कंट्रोल करके रहती हूँ, क्योंकि मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं है कब मुझ में ऐसे तेज़ी से लात मारते हैं। खींच के ही मारते हैं एकदम से पूरी ताकत लगा के। और हाथ भी इनके मेरे हाथों पे ही रहते हैं कि इसका हाथ एक बार मेरे हाथ में आ जाए जल्दी से, तो मैं इसको मसाज ना करने दूँ। और पैरों की मसाज होने के बाद में अब मैं करूँगी इनके हाथों की, हथेलियों की, मतलब पूरी बॉडी की ही मैं मसाज करती हूँ। तो बीच बीच में ही कप आता है, कप पहुँचने के लिए भी मैं इनके पास में एक कपड़ा रखती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ इनके हाथों की मसाज। और मसाज भी ऐसे रही, मतलब इनको बहला फुसला के मुझे मसाज करनी पड़ती है। मतलब साथ के साथ में ना गाने सुनाना, इनसे बातें करना, ये सारी चीज़ें मेरी अक्सर लगी रहती है। कोई भी काम करते हुए ना गाने में बहुत ज़्यादा सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी गाने गुनगुनाने का शौक़ है। मैं ज़्यादातर काम करती रहती हूँ ना, पूरे दिन मेरे गाने गुनगुनाते में रहती हूँ। और हो सकता है कि यहाँ पे सुनते भी होंगे सब, ऐसे कहते होंगे ये हर समय ऐसे गाने गुनगुनाती रहती है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अपने माइंड को ठीक रखने की आदत है मेरी कि मैं खुद में ही गाने गुनगुनाती रहती हूँ। वही चीज़ मैं अपने हस्बैंड को भी सुनाती रहती हूँ अपने गानों को, और उनसे अच्छी अच्छी बातें भी करती रहती हूँ, जिससे कि उनका मन है ना थोड़ा सा बहल जाए। तो उनको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो वो मतलब काम करवा लेते हैं मेरी बातों को करवाते हुए, लेकिन वो काम करवाते समय तो भूल जाते हैं। कितना भी मैंने कोशिश कर लूँ खुश करने की, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। वो तो सिर्फ ये रहते हैं कि ये मेरी रगड़ा रगड़ी क्यों कर रही है, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मैंने मतलब इनकी अगर दाढ़ी पे भी मैं ऑयल वगैरह ना लगाऊँ ना नहलाने के बाद में, तो बाल ऐसे खड़े खड़े से इतने मोटे मोटे से अकड़े हुए से हो जाते हैं। और जिस समय फिर मैं मसाज कर दूँ तो वही बाल फिर बहुत अच्छे से लगते हैं और ऐसे भी नहीं लगते हैं जैसे मैंने नहला दिया है। जब तक ऑयल वगैरह ना लगाऊँ, मैं बच्चों की भी ना लगाऊँ ना, तो बच्चे भी मेरे ऐसे लगते हैं जैसे नहलाया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं करने वाली हूँ इनके मसाज, और ये भी लगाएंगे पूरी की तरह पूरा पलटने की कोशिश करते हैं। मैं इन्हें दूसरी तरफ पलटने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैं इनके कमर पे लगाऊंगा। देखो कमर पे भी हाथ को पूरी तरीके से ऐसे मोड़ मोड़ के ला रहे हैं, लेकिन ये सारी और एक हाथ से इनके पार्टी आ गई है ना, तो देखो पार्टी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे पकड़ लेते हैं, तो कभी कभी उसमें मुझे ये अच्छा रहता है। दूसरी तरफ मुझे बच्चे भी परेशान करते हैं, क्योंकि दूसरी खाट पे मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, साथ के साथ में मैं उन्हें भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उनका भी स्कूल का होमवर्क है, तो वो भी मुझे कराना। होमवर्क भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा है, दोनों का है। तो दो बच्चों को पढ़ाने का काम भी मुझे करना ही। की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चाहे आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन अपनी बहन को फॉलो करके सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो सभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।